अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम अवामी तकसीम निज़ाम PDS को शफ़ाफ़, जदीद और मौसर बनाने की जानिब से एक अहम कदम है। हैदराबाद के इलाक़े जामा मस्जिद गौसिया इमामबाड़ा याक़ूतपुरा में अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 100 दिन तक बाकायदगी से नुमाइंदगी करने वाले 100 तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। ज़िला संगारेड्डी के जहराबाद सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों के इलाज में मुबैना ताख़ीर और लापरवाही का मामला सामने। निज़ामाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MSO की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबी अव्वल 26 अगस्त को किंग्स फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। महसाना शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एंटी करप्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ़ातिमा मेमोरियल अवार्ड तहरीरी मुकाबला बानवान रिश्वतखोरी की रोकथाम में नौजवानों का किरदार निर्मल जिलाई एरिया अफसर एंटी करप्शन कमेटी शेख अहद साहिल की ज़ेर निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा है कि स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम अवामी तकसीम निज़ाम PDS को शफ़ाफ़, जदीद और मौसर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। बंजारा हिल्स के कुमरम भीम आदिवासी भवन में मुनक़्क़दा स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हैदराबाद के कलेक्टर प्रियंका आला, रुकन असम्बली नवीन यादव, कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, MLC मिर्ज़ा अहमद बेग समेत दीगर अवामी नुमाइंदे और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ने कहा कि नए स्मार्ट राशन कार्ड से मुस्तहिक़ीन को राशन कार्ड की मालूमात महफूज रखने और इस्तेमाल करने में आसानी होगी, जबकि डिजिटल निज़ाम के ज़रिए पुराने राशन कार्ड बुक से मुताल्लिक़ मुश्किलात का ख़ात्मा होगा। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर मुस्तहिक़ ख़ानदान तक फलाही स्कीमों के फ़ायदे शफ़ाफ़ अंदाज में पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। Respected अनिल कुमार यादव साहब, श्री कोदंडराम साहब, जनाब रहमतुल्लाह बेग साहब, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब जुल्फ़िकार साहब, जनाब नवीन यादव साहब, जनाब गनी साहब, कोटा नीलिमा मैडम साहिबा और प्रियंका मैम जो हमारे कलेक्टर हैं हैदराबाद के, और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और जितने भी लोग जो राशन कार्ड के उसमें काम किए उनको मैं, और जितने भी लोग आए हुए हैं आप जो राशन कार्ड लेने के लिए, उनका मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमारी दूसरी मीटिंग भी थी, बट लेकिन इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, हम लोग लेट हो गए तो आप लोग बहुत मैं माजरत चाहता हूँ। बट मैं बहुत खुशी का मौका है कि आप लोग को आज स्मार्ट कार्ड मिल रहे हैं, तो मैं इस बारे में मैं हमारे CM साहब रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने जो काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, उनकी जो सोच है तेलंगाना में बिल्कुल अलग हटके सोच है। क्योंकि अगर आप उसे भी पहले भी चीफ मिनिस्टर में आप लोग बात देखे होंगे, बट लेकिन रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल अलग सोचते हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बट लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए जो भी हमारे स्कीम्स है वो पूरे ऑलमोस्ट हो रहे हैं। थोड़े स्कीम्स नहीं हुए हैं बट लेकिन वो भी होंगे, और एक के बाद एक स्कीम होंगे, तो क्योंकि इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी जो भी प्रॉमिस करती है, जो भी वादा करती है, उसकी वादा खिलाफी कभी नहीं करती। अगर आपने देखा है तो आपको फ्री बस सर्विस मिल रही, और जो एकदम मोटी राइस होती थी, क्योंकि मुझे भी याद है मैं जब छोटा था तो मेरे पास भी मम्मा राशन कार्ड देके भी आते थे, जाओ गेहूँ लेके आओ, चावल लेके आओ। जब तो गैस का तेल भी उसमें राशन में मिलता था, तो मैं गैस के तेल के डब्बे भी सिर पे उठा के लेके आया हूँ। तो मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता। बट लेकिन अब आज लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके लिए कार्ड मिल रहा है जो स्मार्ट कार्ड है, हम कभी सोचे भी नहीं थे। एक कार्ड ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड जैसा है आपके लिए, क्योंकि आप कहीं भी रख ले सकते हैं। क्योंकि पहले तो बड़ा राशन कार्ड होता था, उसको संभाल के रखना पड़ता है, कभी पेजेस फट जाते थे, फिर डेट लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे आज ऐसा नहीं है, आपको पूरा हर चीज़ डिजिटलाइज है, और इसका पूरा श्रेय मैं हमारे CM साहब को देता हूँ। उसके बाद में जो हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो हमें सिविल सप्लाई मिनिस्टर है, उन्होंने हर बार आप लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि सन्ना BM मिला है, बारीक चावल मिला है, और राशन कार्ड का जो उन्होंने जितना काम किया है उनको भी मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जमात के
सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2016 से हुकूमत को नुमाइंदगी कर रहे थे कि गरीब लोग को राशन कार्ड दिया जाए। राशन कार्ड देने का हुकूमत का जो मकसद है, कुछ लोग समझते हैं कि हर महीना 3 महीने में एक बार जाकर हम राशन लेंगे बोलकर, मगर इस राशन कार्ड से जो हुकूमत की तरफ से जो स्कीमात रहते हैं उसमें आवाम को फ़ायदा होता है। आपके पास राशन कार्ड रहने की वजह से आपको आरोग्यश्री मिलता है, आप दवाखानों में जाकर इलाज करवा सकते हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़, जैसा कि पेंशन मिलता है हर महीना, पेंशन के लिए भी वाइट राशन कार्ड रहने से आपको सहूलत होगी। और वेलफेयर के जो स्कीमात रहते हैं वो स्कीमात में राशन कार्ड रहने से फ़ायदा रहता है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, जैसा कि स्कॉलरशिप मिलते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए भी वाइट राशन कार्ड होना ज़रूरी है। ऐसे कई चीज़ें हैं, ये वाइट कार्ड की वजह से हुकूमत की तरफ से जितने स्कीमात आते हैं तो ये फ़ायदा होता है। हम दारुसलाम में भी देखते, कई जने आकर बोलते कि साहब आरोग्यश्री में हमारे बच्चों का इलाज कराना है, मगर राशन कार्ड में हमारे बच्चों का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एक कोशिश थी, सदर मोहतरम की भी कोशिश थी कि जो गरीब लोग रहते हैं उनको राशन कार्ड मिलना ज़रूरी है। और ये हुकूमत तकरीबन तेलंगाना रियासत में 1 करोड़ राशन कार्ड दे रही है। आज हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना की आवाम को, आज खुसूसन हैदराबाद की आवाम को स्मार्ट राशन कार्ड्स दी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी थी, नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, और अली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्ना व MLA की नुमाइंदगियों पर हुकूमत ने आज जो गरीब आवाम को स्मार्ट कार्ड इशू किया है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी थी। मैं इसके लिए अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ साथ उत्तम कुमार रेड्डी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर इन कार्डों को इशू किया है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगी। हैदराबाद के इलाके जामा मस्जिद गौसिया इमाम बाड़ा याकूतपुरा में अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम 100 दिन तक बाकायदगी से नमाज अदा करने वाले 100 तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। इस फलाही इक़दाम का मकसद बच्चों में नमाज की पाबंदी, तालीम से दिलचस्पी और मुस्बित सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। तक़रीब में मुअज़्ज़िज़ीन, शहर उलमाए किराम और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस काविश को सराहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बज़रिए मस्जिद गौसिया इमाम बाड़ा याकूतपुरा जो बच्चे 100 दिन मस्जिद को फजर की नमाज अदा किए, और जो बच्चे सिलेबस जो हम दिए थे 20 सूरे, 40 हदीस, 40 दुआएं, नमाज के अस्कार और वज़ू के तरीक़े, इन सब बच्चे तालीम कंप्लीट करने के बाद 100 दिन कंप्लीट करने के बाद इन लोगों को 100 साइकिल, हम लोग 100 बच्चे इसमें कामयाब हुए और इनको 100 बच्चों को आज साइकिलों के तकसीम कर रहे हैं। और बाकी
मतीन भाई इंशाल्लाह इसके लिए बोले। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और दुरूद व सलाम हमारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहीद विला फंक्शन हॉल के अंदर 100 साइकिल तकसीम किए जा रहे हैं उन नौजवानों में, उन बच्चों के अंदर जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन मुकम्मल मस्जिद गौसिया इमाम बाड़े में नमाज फजर अदा की, और उसके साथ 1 घंटा उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। और ये काम अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी और जामे मस्जिद गौसिया इमाम बाड़ा इंतज़ामी कमेटी के इश्तराक से अमल में लाई गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन काफ़ी बच्चों ने शिरकत की थी, और जिन्हें कुरान भी सिखाया गया, तजवीज़ सिखाई गई, अहादीस याद दिलाई गई, दुआएं याद दिलाई गई हैं, अस्कार याद दिलाए गए हैं, और उन्हें अखलाक सिखाया गया है, और साथ ही साथ उन्हें सही अकीदे सिखाए गए हैं। और इस बात की कोशिश की गई है कि हमारे बच्चे जो दिन रात इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मस्जिदों से दूर है, जो कुरान और हदीस से दूर है, वो लोग फिर मस्जिदों से जुड़ जाए, ये कोशिश रही। और ये हमारा जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह ये 15वां प्रोग्राम था। इससे पहले 14 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके, और ये 15वां प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह ताला 16वां प्रोग्राम भी होने जा रहा है। कहाँ पे? संगारेड्डी में 16वां प्रोग्राम भी होने जा रहा है। तो इस तरह से ये सोसाइटी की जानिब से, अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इंशाअल्लाह ताला 100 दिन के प्रोग्राम हर महल्ले में रखे जाएंगे, ताकि जो बच्चे आज सिर्फ इंग्लिश मीडियम के माहौल में पढ़ रहे हैं, वो लोग मस्जिदों से जुड़े और वो लोग दीनी तालीम और तरबियत दोनों हासिल करें। इस मकसद के तहत ये काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम काफ़ी कामयाब हो रहा है। इससे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी कौम, हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला फिर दीन की तरफ आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें खुशी के तौर पर, एक इनाम के तौर पर साइकिलें दी जा रही हैं। आज आपके सामने साइकिलें हैं, 100 साइकिलें अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनको ये इनाम के तौर पर दी जा रही है। किस तरीके से बच्चे आपसे जुड़ते, ये काम जो आप जी स्टार्ट कर रहे हैं, जी। बच्चे किस तरीके से जुड़ रहे हैं आपसे आज? अब देखिए, हम लोग जो है ना ऐलान करते हैं, जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो बाज़ाब्ता मस्जिद से ऐलान किया जाता है, ऑटो से ऐलान किया जाता है, और फिर व्हाट्सएप को यूज़ किया जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो लोग आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बाड़े में जो है, इमाम बाड़ा याकूब पे में हमारी मस्जिद है, लेकिन हमारे पास शाहीन नगर से, तालाब कट्टे से, और पुरानी हवेली से, और ऐसे काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट्स आए हमारे पास, तालिब इल्म, और पाबंदी से आए अल्हम्दुलिल्लाह। हर महल्ले में करने का प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि हमारे सेक्रेटरी हैं अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के जनाब मीर ताहिर अली साहब, इनका इस ताल्लुक से भी आप कुछ सुनिए, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के प्रोग्राम को भी बताएंगे। आपका नाम क्या था? संगारेड्डी के जहराबाद सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज में मुबैना ताख़ीर और लापरवाही का मामला सामने आया है। मुगड़मपल्ली मंडल के मुनापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नरसप्पा को रान के दरमियान मौजूद ज़ख़म के इलाज के लिए तकरीबन 4 रोज़ कबल जहराबाद के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। मरीज़ के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मुतल्लिक़ा अमले के मुबैना लापरवाही के बाइस मरीज़ों को बर वक्त और मुनासिब तिब्बी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। इनके मुताबिक हॉस्पिटल में दाखिल हुए 4 दिन गुजरने के बावजूद मरीज़ के इलाज में खातिर ख्वाह पेश रफ्त नज़र नहीं आ रही। अहल खाना ने हॉस्पिटल इंतज़ामिया से मुतालिबा किया कि मामले को फौरी नोटिस लेते हुए मरीज़ की हालत का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराया जाए और ज़रूरत के मुताबिक बेहतर इलाज व ज़रूरी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। ताहम इस मामले में हॉस्पिटल इंतज़ामिया या मुतल्लिक़ा डॉक्टरों का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। मरीज़ के इलाज में मुबैना ताख़ीर की असल वजह क्या है, ये इंतज़ामिया की वजाहत के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। నేను శుక్రవారం వచ్చిన సార్, మాకు అడుగుతున్నాం కానీ మాకు పట్టించుకోనికి వచ్చాను. ఎందుకు వచ్చినాము? నేను ఈ కాలు నొప్పులే సారు, ఆ కాలు కోసం వచ్చిన. అడ్మిట్ అయ్యి ఎన్ని రోజులే? అడ్మిట్ అయ్యి 3 రోజులు అయ్యి సార్. డాక్టర్లు చూస్తున్నారా? ఇక చూస్తలేదు సారు, వచ్చినట్టు గోల్డ్ ఇస్తారు సిస్టర్లు. డ్రెస్సింగ్ ఎప్పుడు చేసినారు మీకు? డ్రెస్సింగ్ చేసి మళ్ళా ఇప్పుడు చేయలేదు సార్, 3 దినాలు 4 దినాలు. ఇక్కడైతే చేయలేదు కదా డ్రెస్సింగ్? చేయలేదు. ఇప్పుడు దాకా చేయలేదా? చేయలేదు సార్. మీ పేరేమో? నా పేరు నరసప్ప, ఎవరు? మన్నపురం. అన్నపురం. చెప్పు.
ఏం చేయాలి సారు, ఎంత పట్టించుకొని వచ్చిండ్రు. ఆ పుండు వాసన లేస్తున్నది అంటే కూడా ఈయనకు వచ్చిండ్రు వాళ్ళు. చేస్తామంటారు చేయరు, చేస్తామంటారు చేయరు. శుక్రవారం రోజు వచ్చిండ్రు 12 గంటలకి ఈడికి. ఆడ కట్టిన కట్టు వాళ్ళు ఇడువరు చూడరు, ఎట్లా ఉన్నది సత్తడా బతుకుతాడా అని కూడా చూడకొచ్చింది. మేము 3 రోజులు అయిపోదడికి లేదు చెప్పినాం. వస్తారు పో అంతగా అక్కడ చేసుకొని ఈడికి వచ్చింది ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు మా చూదరాంచక ఎవరో చెప్పింది ఇంటికి పోతుంది. సిస్టర్లు ఏం చెప్తారు, అరే ఏం చేయమంటారు వాళ్ళకి చెప్పు, మన కట్టేటోళ్ళకి చెప్పు. సిస్టరు అరే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చారు అక్కడికి రమ్మని అనుకుంటే బాగా మేము జర నాకు బాగా కోణం లేదు, పేరు కూడా తెలియదు. ఏం సాయం మాకు ఇది సాయం మాకు మంచిగా చేసుకోవాలి మన సార్, మాకు మంచిగా చేస్తే చాలు, మాకు మంచిగా చేయి. మాకు ఇప్పటిదాకా అప్పులు చేసుకున్నాం సార్, మేము పేదోళ్ళము, రెక్కల మీద బతికేటోళ్ళము. మా కొడుకు రోజు బండి పెడతాడు చూడు, రోజు బండి పెట్టి రోడ్డు మీద బతికేటోళ్ళు మా పిల్లలు. ఆ చిన్న పిల్లగానికి అయితే పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు, ఎట్లా చేయాలి, 8 దినాలు పట్టుకొని తిరగాలి ఏలూరు పొంటి. మా ఊరిది కదా, మా దవాఖాన కదా, మాకు దగ్గర ఉన్నది అందుబాటులో ఉన్నది అని వచ్చిన మిడికి ఎట్లా చేయాలి. తెలంగాణలో ఉంటారు కదా మీరు, తెలంగాణ కదా. निज़ामाबाद मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MSO यूनिट निज़ामाबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें तंजीम के ज़िम्मेदार ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनक़्क़द किए जाने वाले ब्लड डोनेशन कैम्प की तफसीलात बताई। ज़िम्मेदारान ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 12 रबी अव्वल 26 अगस्त को किंग फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद में ब्लड डोनेशन कैम्प मुनक़्क़द किया जाएगा। ये कैम्प सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। MSO के मुताबिक कैम्प में जमा होने वाला खून निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हवाले किया जाएगा, जहां डिलीवरी, हादसात और मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान ज़रूरतमंद और गरीब मरीज़ों को खून फराहम करने में मदद मिलेगी। तंजीम के ज़िम्मेदार ने कहा कि खून का अतिया एक इंसानी खिदमत है और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस तरह के फलाही काम के ज़रिए इंसानियत की खिदमत का मुस्बित पैगाम आम किया जा सकता है। MSO ने आवाम से अपील की है कि वो इस ब्लड डोनेशन कैम्प में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और खून का अतिया देकर इस नेक मकसद में अपना हिस्सा अदा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एडवोकेट जीशान रजी, डॉक्टर इरफान, सुहेल बागबान, डॉक्टर शाकिर असलम चाउश, आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल, आमिर, शमशीर रज़ा और शेख इमरान मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम इस्लाम को मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते इसी मौके पर 26 तारीख के दिन चारशंबे के दिन ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया MSO की जानिब से। किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। आप तमाम ही लोग से गुजारिश की जाती है कि आप आकर खून का अतिया दें और ये जो ब्लड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिया जा रहा है और वहाँ से जो भी पेशेंट रहते, डिलीवरी पेशेंट्स हो और एक्सीडेंट केसेस, ये लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दिया जाएगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि किंग पैलेस फंक्शन हॉल आकर खून का अतिया दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी MSO की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आपका दिया हुआ ब्लड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। वहाँ पे डिलीवरी पेशेंट्स और एक्सीडेंट केसेस जो भी आएंगे उनको दिया जाएगा। और आप सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ब्लड डोनेशन खून का अतिया दिए। भैंसा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एंटी करप्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम फातिमा मेमोरियल अवार्ड तहरीरी मुकाबला बानवान रिश्वतखोरी की रोकथाम में नौजवान का किरदार निर्मल जिलाई एरिया अफसर एंटी करप्शन कमेटी शेख अहद साहिल के ज़ेर निगरानी में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें भैंसा शहर और अतराफ से जुमला 160 तलबा ने शिरकत करते हुए रिश्वत और बदउनवानी के खात्मे में नौजवान के किरदार के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार तहरीरी शक्ल में किया। इम्तिहान के दौरान काजी अशफाक अहमद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अशफाक और
सैयद अदीब ने बतौर मुमतहिन अपनी खिदमत अंजाम दिए, जबकि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के लेक्चर अब्दुल हफीज़ और अब्दुल लतीफ़ ने भी इम्तिहान के कामयाब इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। इस मौके पर एंटी करप्शन कमेटी के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट मोहम्मद सईद अहमद और नज़ीर अहमद इकबाल ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा करते हुए इम्तिहान के इंतजाम का जायजा लिया। या फिर कोई भी जॉब्स के लिए प्रॉब्लम आता है तो हमारी एंटी करप्शन कमेटी आपके साथ रहेगी, आपके आज की जो पार्टिसिपेट की एहसान करे। और इसके अलावा 22 अगस्त को आपके नताइज 22 अगस्त को है, तमाम के तमाम लोग पार्टिसिपेट कीजिए। उस दिन रिजल्ट आता आपका, उसी दिन डिक्लेयर होगा। फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ के अलावा आपको कंसल्टेशन प्राइज़ भी दिए जाएंगे। मैदान के अंदर आपने उतरे, मैदान के अंदर कदम रखे, वही सबसे बड़ी बहादुरी और जीत है। वहाँ पर पहले तो हमको मैदान में उतरना है, तभी सेकेंडरी हमारे लिए जीत होती। हम मैदान में नहीं उतरे बिना जीत हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते, उम्मीदें नहीं ले सकते। 22 अगस्त को रिजल्ट होगा हमारे पास पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर, महाराष्ट्र, चेन्नई, यहाँ से हमारे एंटी करप्शन कमेटी के लोग आएंगे। एक बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, वहाँ पर आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी होगा और साथ में जो बच्चे फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ लाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ आपकी शाल पोशी व गुलपोशी के साथ आपको मेमेंटो दिया जाएगा। फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ, हमारी एंटी करप्शन कमेटी आपके लिए उतरी है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपका मुस्तकबिल है, आपको आगे चल के तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है, एक एम और एक मंजिल को हासिल करना है। तो ये जज्बा रखिए। आज आपने जो टॉपिक लिखा है, आपने जो आज जो पॉइंट्स को लिखे हैं उस पर अमल कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, भैंसे की सरजमीन से ही करप्शन और जुराइम का खात्मा शुरू होगा। पहला कदम यहाँ से बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है आज आपने लिखा इनाम के लिए नहीं, जो पॉइंट भी आप लिखे, क्योंकि आज ये रिश्वतखोरी की वजह से आपके हुकूक को दबाए जा रहे, वो चीज़ों पर अगर हम अमल कर लेंगे तो ये जितने आज 160-150 बच्चे हैं, ये जाके 300 होंगे, 500 होंगे। हम लड़ने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दफातर के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर जाते, यहाँ तक कि आपके प्रिंसिपल भी है यहाँ पर, तो उनसे लड़कर अपने हुकूक हासिल कीजिए। हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स राजेंद्र नगर जोन ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंजेक्शन की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक खुफिया इतला पर फलकनुमा नवाब साहब कुंटा में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद एजाज को हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के दौरान इसकी निशानदही पर मोहम्मद जुबैर उर्फ जुबैर और मोहम्मद सैफ खान को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में मजमूई तौर पर 110 इंजेक्शन, 25 सिरेंज और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन मुबैना तौर पर इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर हासिल करके ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश में यह भी सामने आया कि इंजेक्शन ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिए हासिल किया जाता था और बाद में इन्हें गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जाता था। रियासत तेलंगाना में योम आज़ादी बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद के नामबल्ली में वाक़ गुरहा कल्पा TGO सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर में भी योम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। TGO सेंट्रल एसोसिएशन के सदर एल्लूरी श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर TGO सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी P श्याम के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब की कोशिशों, TNGO यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएट सदर KR राजकुमार की नुमाइंदगी पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैदराबाद S यादैया की नुमाइंदगी पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद को एजुकेशन डिपार्टमेंट से 5 मुलाजिमीन मुंतखब किए, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, सुपरिटेंडेंट राजेंद्र, मोहतरमा मंजू, सीनियर असिस्टेंट फेरोज अहमद, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस सब ऑर्डिनेट सरफराज शामिल है और मुलाजिमीन को जिला कलेक्टर हैदराबाद ने हिम्मत अफजाई सर्टिफिकेट से नवाजा, जिसके बाद TNGO यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएट सदर व तेलंगाना सेंट्रल फोरम के सदर KR राजकुमार ने असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर मुलाजिमीन को गुलदस्ता पेश करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में भी योम आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्यामा शिवा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डॉक्टर शांता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट C शिवा कुमार, स्टाफ के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे।
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पीवी श्रीनिवास राव ने बताया है कि चीफ कमिश्नर आरटीआई चंद्रशेखर रेड्डी की वालदा के देहांत पर बरोज़ जुम्मा 14 अगस्त के रोज़ साथी कमिश्नरों जिनमें द्विशाला भोपाल मोहतरमा मोहसिना परवीन, अयोध्या रेड्डी, मोहतरमा वैशानवी के हमरा ज़िला निर्मल शहर में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह पहुँचकर अनजिहानी को खराज पेश किया और इनके तस्वीर पर फूल चढ़ाया। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम अवामी तकसीम निज़ाम PDS को शफाफ, जदीद और मौसर बनाने की जानिब से एक अहम कदम है। हैदराबाद के इलाके जामा मस्जिद गौसिया इमामबाड़ा याकूतपुरा में अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 100 दिन तक बाकायदगी से नुमाइंदगी करने वाले 100 तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। ज़िला संगारेड्डी के जहराबाद सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज में मुबैना ताख़ीर और लापरवाही का मामला सामने। निज़ामाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया MSO की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रबी अव्वल 26 अगस्त को किंग्स फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। महसाना शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एंटी करप्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ़ातिमा मेमोरियल अवार्ड तहरीरी मुकाबला बानवान रिश्वतखोरी की रोकथाम में नौजवानों का किरदार निर्मल जिलाई एरिया अफसर एंटी करप्शन कमेटी शेख अहद साहिल की ज़ेर निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की अच्छी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।